नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम आपके सामने हाजिर है फिर एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो जुड़ा है आपसे, हमसे, हमारे इस प्यारे देश से, इस वतन से, और इस पर हमको बात करनी है क्योंकि मुद्दा ऐसा है कि जो घटने की नाम नहीं ले रहा है। ये समस्या बढ़ती जा रही है और बढ़ने वाली समस्या पर हम अगर समय रहते उपचार नहीं ढूंढेंगे तो ये देश के साथ लड़ाई से भी बड़ा नुकसान करने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, मेरे पीछे जैसे आप फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, आतंकी हमले की बात हम कर रहे हैं। देश में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री जिनके हमले रोकने की जिम्मेवारी है, और देश के तथाकथित युवराज तो कहते हैं कि हमले कहीं भी हो सकते, कभी भी हो सकते, उसको रोकना संभव नहीं है। और आज एक मंत्री ने, सुबोधकांत सहाय ने कहा है कि लोगों को तो हमलों की आदत हो गई है। मैं सच कहना चाहता हूं, लोगों को तो ऐसे निकम्मे सरकारों की आदत हो गई है। यही आज का सवाल कि क्या सरकार आतंकवाद पर विफल हुई है? आपकी राय आप हमको दीजिए। हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम में लाइव में जुड़े रहेंगे धीरज महाराज जी, जो कि बाबा बालकनाथ सिद्धपीठ नोएडा के पीठ के प्रमुख हैं। महाराज जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। साथ ही आप जुड़े रहेंगे सैटेलाइट से, ऑस्ट्रेलिया से यूके तक, और www.sudarshantv.com पर दुनिया में कहीं भी आप इस कार्यक्रम को लाइव में देख सकते हैं। आइए आपके फोन कॉल लेने के पहले शुरुआत करते हैं मुद्दे से। आतंकी एक बार फिर अपने मंसूबों में कामयाब हो गए, फिर कर दिया दिल्ली को लहूलुहान। जी हाँ, एक बार फिर खेली आतंकियों ने निर्दोष लोगों के खून से होली। खेलते भी क्यों नहीं, आतंकियों को डर किसका है? आतंकियों को पता है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वे जहां चाहें वहां निर्दोषों की जान ले सकते हैं, चाहे लोकल ट्रेनें हो या कोई भी भीड़ भाड़ वाला इलाका, क्योंकि आतंकियों को पता है कि देश की सरकार और सुरक्षा एजेंसियां उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाती। सिर्फ बहानेबाजी और घड़ियाली आंसू हैं सरकार के पास। गृह मंत्री वही पुरानी घिसी पिटी बातें दोहरा देते हैं कि सुरक्षा एजेंसियों ने तो पहले ही बता दिया था, मगर कोई कदम नहीं उठाया गया। अब चिदंबरम साहब से पूछा जाए कि कदम कौन उठाएगा, आप या आतंकी, कि अगली वारदात उन्हें कहां करनी है? और चिदंबरम साहब का कदम आतंकी हमले के बाद घड़ियाली आंसू। कहते हैं जांच चल रही है। आतंकी कभी भी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। बस यही शब्द होते हैं हमारे नीति नियंताओं के पास हर आतंकी हमले के बाद कहने को। और उन सरकारी मंत्रियों से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं जिनकी नीति ही वोट बैंक की रही हो। यही वोट बैंक की राजनीति निर्दोष लोगों को बलि का बकरा बना रही है। इसी राजनीति का हिस्सा है बाटला हाउस मुठभेड़ का सवाल उठना, आतंकियों के घर सांत्वना देने जाना। दिग्विजय सिंह बाटला हाउस में मारे गए आतंकियों को निर्दोष बताते हैं और पूरी कांग्रेस उनका समर्थन करती है। यही है इस सरकार की नीति। प्रधानमंत्री हमले को कायरतापूर्ण बताते हैं। वो तो सभी जानते हैं कि ये कायराना हरकत है, मगर आपने किया क्या आतंकी वारदातों को रोकने के लिए? सारी सुरक्षा एजेंसियां हाथ पर हाथ रखे बैठी रहती हैं। कोई आतंकी वारदात हुई तो मानो ऐसी सक्रियता दिखाती हैं कि मानो अब सब ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा आज तक नहीं हुआ। सरकार की सारी नीतियां विफल हो गई। सरकार में कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है आतंकियों से निपटने के लिए। देश के लोगों को भेड़ बकरी समझा जाता है। क्या फर्क पड़ता है इस सरकार पर लोगों के मरने का? सरकार को पता है कि कुछ समय बाद जनता सब भूल जाएगी, मगर अब ऐसा नहीं लग रहा। अस्पताल पहुंचे राहुल गांधी का विरोध जनता का आक्रोशित रूप दिखा रहा है। राहुल कहते हैं कि आतंकवादियों को रोका नहीं जा सकता। अब विरोध हो भी क्यों नहीं? सरकार की नीतियां जो आतंकवाद को मिटाने के बजाय बढ़ा रही हैं। यही है आज बिंदास बोल का सवाल कि सरकार की नीति आखिर क्यों विफल हो गई आतंकवाद के खिलाफ। आप भी दे सकते हैं अपनी बेखौफ राय। प्रज्ञा पाटिल पुणे से एसएमएस करती कहती है कि आपके घर के बाहर खड़ा गार्ड अगर कहेगा कि माफ करिए मैं आपके घर के अंदर की चोरी नहीं रोक सकता, तो आप उसके कान के पीछे आवाज करके लात मार के भगा देंगे। ये बात अगर इससे बड़ी संस्था कोई कह रही है तो उसके साथ क्या करना चाहिए, देशवासियों ने सोचना चाहिए। ये प्रज्ञा पाटिल पुणे से एसएमएस करके कह रही है। हमारे साथ
महाराज जी जुड़े हैं, महाराज जी के पास भी जाएंगे, कॉलर के पास भी जाएंगे। देखते हैं महाराज जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, इस आतंकवाद के लिए जो अभी हुआ है, अगर हमारे जो कुछ विधानसभाएं हैं जहां से इससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता कि पूर्व प्रधानमंत्री को मारा गया और वहां से प्रस्ताव आया कि जो फांसी की सज़ा दी गई है उसको माफ़ कर दिया जाए। अब जब फांसी की सज़ा माफ़ करने की विधानसभाओं से प्रस्ताव आ रहे हैं तो आप आतंकवाद के कम होने की कहाँ सोच रहे हो? बिल्कुल ऐसा ही हमारे माननीय उमर अब्दुल्ला जी, कभी वो रिहेबिलिटेट कर रहे हैं उनको, कभी वो जो देश का बहुत बड़ी जिसको कहते हैं न्याय का वो है घर है संसद, उसके ऊपर हमला करने वालों के लिए कह रहे हैं उनको माफ़ कर दो। तो आतंकवादियों को पता है कि हमें माफ़ करने के बाद हमने कुछ भी करना, उसके बाद कोई ना कोई हमारे साथ होगा जो हमें माफ़ करा देगा। तो खुले दिल है उनके, कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। एक यही भी कहा जाता है कि कसाब जितनी ऐश की जिंदगी भारत में जी रहा है, इतना तो उसके घर में भी वो अपनी जी नहीं पा रहा था। तो ऐसे में अगर उनको पता है कि पूरी राज्य की विधानसभा हमारे पीछे खड़े हो जाएगी, तो आतंकवादी इससे तो बड़ा साहस करेंगे ना। प्रधानमंत्री को मारने से बड़ी बात क्या हो सकती है? वो किसी भी पार्टी का कोई भी आदमी हो, लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री है, उसको अगर मार सकते हैं और उसको बचाने के लिए राजनीति हो सकती है। और लोकतंत्र में हमारी पार्लियामेंट से बड़ा क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। उसके ऊपर भी हमला करने वाले को अगर बचाने के लिए कोई विधानसभा अगर विधेयक पारित करती है या प्रस्ताव पारित करती है, तो इन दो चीजों से बड़ी चीज क्या हो सकती है? और ऐसे में हमले रोकने की अपेक्षा कितनी जायज है? बिल्कुल सही मुद्दे पे महाराज जी ने शुरुआत की है। हम कॉलर के पास भी चलते हैं, उनकी राय लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए भैया। ऐसा है हाँ कि ये कहते हैं आप लोग, हाँ बोल, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल, आप बोलते रहिए। कि ये जो हो रहा है देश में, ये कहते हैं कि कई धमाके नहीं रुक सकते। हाँ अभी इन्होंने कहा सरकार पूरी तरह सारी विफल रही सन 47 से लेकर आज तक। LOC तो कहते हैं कि पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। हाँ और गृह मंत्री कहता है कोई रोक नहीं सकता। अगर वो उसका चैलेंज है तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अगर पटाखा भी वहां फूट जाए तो बॉर्डर पे देश के अंदर तो बहुत बड़ी बात है। हाँ केवल ये गृह मंत्री यही रहेगा, प्रधानमंत्री यही रहेगा, सेंचुरी भी यही रहेगा, तो मेरा आदेश मानेंगे 27 से लेकर चीफ इन कमांडर तक। क्या क्या फॉर्मूला है धर्म जी आपके पास? बैठ के खाली बकवास करते हैं। आपके पास ऐसा क्या फॉर्मूला है? फार्मूला क्या? फील्ड वर्क, घर से कुर्सी छोड़ो, बाहर काम करो। ये कौन कौन कुर्सी छोड़ता बताओ? कोई अफसर कुर्सी छोड़ता? फील्ड वर्क, बाहर निकलिए, काम कीजिए। कैसे नहीं होगा? रात दिन भागिए। कैसे कहीं बम फूट जाएगा? कैसे फूट जाएगा बम? अब उन्होंने कह दी कि हम 13 तारीख को बम फोड़ेंगे। इन्होंने ढूंढ लिया कोड वर्ड, बोले कि कोड हमने ढूंढ लिया अहमदाबाद। लेकिन मेरे हिसाब से कोड निकलता है गोवा। अच्छा, ऊपर का पड़ता है, सबको आप जोड़ेंगे तो पड़ेगा 39। हाँ। और 39 को जब आप जोड़ेंगे तो पड़ेगा 12। हाँ। अब 12 को जब आप जोड़ोगे तो पड़ेगा 3 पड़ेगा गोवा। अच्छा। और गोवा वो जगह है जहाँ पीछे कुछ समय पहले एक हिंदू आश्रम पर आरोप लगा था कि इन्होंने बम विस्फोट किए हैं। हाँ। तो सीधे सीधे कोड मेरे हिसाब से तो गोवा निकलता है। अच्छा। आप फील्ड वर्क करें, फील्ड वर्क करेंगे, नतीजा आपके सामने आएगा, बिल्कुल आएगा। कोई भी इनका ये बकवास चारों तरफ से घिर के कह दिए कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल रोक सकते हैं। बिल्कुल मारेंगे। इंटेलिजेंस एजेंसी के दिशा में लोग भी काम करने को तैयार कर रहे हैं और अपना डिकोड करके लाइव कार्यक्रम में भी बता रहे हैं। इसकी सत्यता तो आने वाले दिनों में पता चलेगी, लेकिन लोग काम करने को तैयार है। लेकिन देश की इंटेलिजेंस एजेंसियां बिजी है। अन्ना हजारे और रामदेव बाबा के लोग क्या करते हैं इस पे ध्यान रखने के लिए उनके पास समय नहीं है कि कोई कोर्ट में आके बैग रख के जाता है। और इतने बड़े दिल्ली में जहां कई हजार कैमरे लगे हैं, हमारे पास स्केच बनाने के लिए कोई फुटेज तक नहीं है। अगले कॉलर से बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। नमस्कार साहब, मैं जमुना प्रसाद लोधी रायसेन मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। बिल्कुल बोलिए।
जी सर, ये कांग्रेस सरकार मतलब आतंकवाद के खिलाफ कोई बुरी ऑब्जेक्शन नहीं ले रही है। ये हाँ जी सर, इनके लिए मतलब कुर्सी छोड़ देना चाहिए वैसे कांग्रेस को। बिल्कुल, धन्यवाद। सरकार को पार्टी को सरकार छोड़ने का अपील भी हमारे कॉलर कर रहे हैं। हम कहेंगे कि आप इस मुद्दे पे तथ्यों के साथ, नई जानकारी के साथ, अलग एंगल के साथ बात कर सकते हैं। इस मौके का इस दिशा में फायदा उठाइए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। कॉलर के पहले हम महाराज जी के पास चलते हैं। महाराज जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, जो हमारी पुलिस है इतनी तत्परता से रात को मतलब सोए लोगों को वहाँ से खदेड़ देना, लाखों लोगों को वहाँ से हटा देना, इतनी तत्परता तो वहाँ तो दिखा सकती है। 3 महीने पहले आपके यहाँ ब्लास्ट हुआ और आज तक उसके बाद उससे कई गुना बड़ा ब्लास्ट हुआ। वहाँ सीसी कैमरे लगाएंगे और देश की जो है मतलब हाई कोर्ट है, ऐसा भी नहीं है कि कहीं कोई ऐसी जगह थी। और ये पार्लियामेंट से 1 किलोमीटर पे है। पार्लियामेंट पे सारा टोटल वीवीआईपी एरिया है। अब देखिए कि उसके बावजूद भी वहां ये विस्फोट हुआ और आज तक कुछ नहीं हुआ। तो पुलिस जो है सिर्फ अगर काम कर रही है तो राजनेताओं के लिए काम करे ना, देश के लिए काम नहीं करे, जबकि उनको देश के लिए भर्ती किया गया। बिल्कुल, शांतिपूर्ण आंदोलनों के लिए, उनको कुचलने के लिए तो ये बड़े तत्पर है, लेकिन बॉम्ब और गोलियां चलाने वाले लोगों के लिए ये बिल्कुल नाकामयाब साबित हुए। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार, बोलिए। नमस्कार, अशोक बुदूड़ी बुलंदशहर से बोल रहा हूँ। बोलिए अशोक जी, क्या कहना है आपका? सुरेश जी, इनका जो ध्यान है वो आतंकवाद पर नहीं है। इनका ध्यान तो इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं को सांप्रदायिक और आतंकवादी ठहराने पर लगा हुआ सरकार का। तो ये लोग, जब इनका ध्यान ही आतंकवाद पर नहीं है तो ये आतंकवाद को खत्म कैसे कर सकते हैं? इनका ध्यान तो इस देश का जो 100 करोड़ हिंदू है, जो हिंदू संगठन है, उनको आतंकवादी ठहराने पर लगे हुए हैं। इसलिए सरकार को तो सरकार में बने रहने का कोई हक ही नहीं बनता। इसको तो इस देश की जनता को इस बात में उनके लिए सबक सिखाना पड़ेगा कि इस देश में अगर रहना है, इस देश में अगर राज करना है, तो केवल इसके लिए ये नहीं है कि आप टीवी पर बोल पड़े या वो कर दिया। अब तो हिंदू संगठनों पे और ये हिंदू लोगों पे ये जो आप आरोप लगा रहे हैं, सबको बंद करके और एक ऐसा संदेश आतंकवादियों को दे ताकि उनकी हिम्मत न पड़ सके, जैसे अमेरिका ने दे दिया। लेकिन अशोक जी, हम जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी दे दी, उनको फांसी नहीं दे पा रहे हैं, कड़ा संदेश कहां से देंगे? नहीं, इनका तो क्योंकि इनको तो वोट बैंक की चिंता है, इनको तो केवल वोट बैंक की चिंता करनी है। तो ये उनको क्यों, अगर इन्होंने उनको फांसी दे दी तो चूंकि वो एक विशेष वर्ग जो नाराज हो जाएगा, इनको वोट नहीं देगा। ये तो केवल चिंता में लगे, इनको केवल वोट बैंक की राजनीति करनी है। बिल्कुल, धन्यवाद। आतंकवाद रुक नहीं सकता क्योंकि वोट बैंक की राजनीति की भी बात की जाती है और सरकार को इससे बचाव के लिए अपने पास कोई जवाब नहीं है। कॉलर से बात करते हैं। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, बोलिए। मैं बोल रहा हूँ सुरेश जी, ये सरकार जो है भ्रष्टाचार करने में तो सबसे पास है, सबसे आगे है, मतलब है। और राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह जैसे लोग ऐसे बोलते रहेंगे तो सामाजिक राहुल बोलती है तो हिंदू करवादी है। तो राहुल से मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी ये कौन सा उग्रवादी है? इनको हिंदू उग्रवादी तो और आरएसएस तो इनको बिन लादेन दिखता है और बिन लादेन उनको दिखता है हमारे जो आरएसएस। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है टोटली फेलियर है। गांधी जी का जो सिद्धांत है उनके से तो इनका कोई मतलब नहीं है। गांधी जी के नोट छपे हुए नोट उनको बहुत पसंद है। धन्यवाद राम जी।